तेलंगाना कानून साज असेंबली का इजलास आज मुनक़िद हुआ, जहां इजलास के आगाज़ के साथ ही असेंबली ने हुक्मरान जमात BRS के साबिक़ रुकन असेंबली जी सायना को खिराज अक़ीदत पेश किया, जिनकी हाल ही में मौत हो गई। ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐवान में एक ताज़ियती करारदाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सायना ने 4 दहाकों तक सियासत में बतौर कानून साज और कई दीगर ओहदों पर काम किया था। उन्होंने याद दहानी करवाई कि सायना किसी भी सूरत हाल में मुस्कुराहट के साथ बहुत सब्र करते थे और सबके साथ अच्छा बर्ताव करते थे। सायना ने कंटोनमेंट इलाके को ग्रेटर हैदराबाद में जम करने के लिए अनथक मेहनत की। हाल ही में अच्छी खबर आई है कि मरकजी हुकूमत कंटोनमेंट को बल्दिया में जम करने के बारे में सोच रही है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सायना की ख्वाहिश पूरी हो। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सायना ने बतौर रुकन असेंबली अपने हल्के के अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद रहते थे। उनकी मुसलसल नुमाइंदगी पर ही हुकूमत ने कंटोनमेंट को GHMC में जम करने के लिए कई मरतबा असेंबली में करारदाद मंजूर करते हुए उसे मरकज़ को रवाना किया। इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने भी कंटोनमेंट को शहरी इलाकों में जम करने का मनसूबा बनाया, जो हमारे लिए खुशी का बात है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के अलावा सभी अपोजिशन जमातों के अरकान असेंबली ने भी सायना को खिराज अक़ीदत पेश किया। श्री जी సాయన గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని 2 నిమిషాల పాటు మౌనం పాటిద్దాం।